अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम प्रणाम जी। मैं विशाल भारद्वाज देशी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं आपको हठ योग एवं घेरण संहिता पुस्तक में जो षष्ठक्रम क्रिया का उल्लेख किया है, बताया गया है, आज आपको मैं बताता हूँ। जो महर्षि घेरण जी ने षष्ठक्रम चंड कपाली जी को बताया है। यह षष्ठक्रम में 6 क्रियाएं होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, धोती वस्ती नेति नोली त्रैटक कपाल भाती। धोती वस्ती नेति नोली त्रैटक कपाल भाती, यह 6 क्रियाएं होती है। और इन सभी में भी कुछ मुख्य क्रिया होती है। जैसे कि आप धोती में देख सकते हो, अंत धोती, दंत धोती और हृदय धोती। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, और इनमें भी मुख्य कुछ पार्ट है। और आप वस्ती में देखते हो, जल वस्ती और स्थल वस्ती। आप नेति में शूद्र नेति, जल नेति, रबड़ नेति, जो कि रबड़ नेति अभी के जमाने में यूज होने लगी है। पहले हमारे ऋषि मुनि जी होते थे, जो वह सूत्र की एक अच्छे से बना करके बिना मोम की लगी हुई, उनके पास ऐसी टेक्निक होती थी जो कि वे बिना मोम की नासिका के छिद्र में डाल करके मुख द्वारा निकाल लेते। यह सूत्र नीति है। और जल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जल नीति है, घेरण संहिता के षष्ठक्रम की तीसरी अंतः शुद्धिकरण की तीसरी मुख्य प्रक्रिया है। जैसे कि जल नीति का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य क्या है? इसका है सर एवं खोपड़ी की साफ सफाई करना। और ऐसा बताया जाता है कि इससे हमारी नाड़ियां भी मजबूत होती है। और ऐसा वर्णित है, इससे जितने भी नेत्र के रोग होते हैं वह सभी दूर होते हैं जल नीति से। और जल नीति को कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हम एक टोटीदार लोटा लेंगे, जिसमें कि हमारी नासिका में अच्छे से जम जाए, पानी बाहर ना निकले, और जिससे कि हमारी नासिका को कुछ नुकसान भी ना हो। एक ऐसा टोटीदार लोटा लेंगे और हम फिर एक नॉर्मल गर्म पानी लेंगे और उसमें हम थोड़ा नमक डाला लेंगे। जो जैसा हमारे आंसू का स्वाद होता है नमकीना, ऐसा हमको करना है। और बॉडी के टेम्परेचर जितना हमको वो पानी रखना है। और हम उसको करने से पहले फिर उसको अच्छे से पकड़ेंगे, जैसे कि घेरण संहिता में वर्णित है। सबसे पहले जो हमारी ये हाथ है, उसका हम लोटे की मुंडी को पकड़ेंगे अच्छे से। तो बीच की उंगली है ये लोटे के मध्य भाग पर होगी, और जो सबसे नीचे वाली उंगली है ये लोटे के नीचे होगी। तो इसको हम अच्छे से पकड़ के और थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं। फिर अपना बाइना हाथ हम अपनी पीठ के पीछे रखेंगे। बाइना हाथ पीठ के पीछे रखा हमने। फिर हम जल अपनी दाहिनी नासिका में, वह टोटी, जो टोटीदार लोटा होता है, वह टोटी अपनी दाहिनी नासिका में लगाएंगे। और फिर हम उसको दाहिनी नासिका से जल को प्रवेश करवाएंगे। जो जल प्रवेश होएगा और वह बाहिनी नासिका से जल निकल जाएगा। और इसमें हम अपना मुख्य है मुख खुला रखें, क्योंकि इससे कि हमको श्वास प्रवास हो सके। हमको श्वास नासिका द्वारा नहीं लेना चाहिए। नासिका द्वारा हम श्वास लेंगे तो वह जल अंदर की ओर जाएगा, ठीक है ना। इससे हमको हानि भी हो सकती है, वह हमारे मस्तिष्क में भी पहुंच सकता है जल। उससे हमको श्वास नासिका द्वारा नहीं लेनी चाहिए जल नीति में, और हमको मुख खुला रखना चाहिए, इसीलिए, जिससे कि हमको श्वास प्रवास अच्छा हो सके। और ऐसे ही हमको दूसरी ओर से करना है। ऐसे ही हमको बाहिनी नासिका से करना है सेम प्रक्रिया। तो इसके जैसे हमने की, इसके तुरंत बाद हमको आगे की ओर झुक के पेट अंदर की ओर खाते हुए कपाल भाती के झटके देने हैं। और अपने सर पे थोड़ा हाथ मारना है, जो कि हमारा पानी की छोटी छोटी बूंद होती है, इधर उधर जाती है, जिससे कि भी हमारी दूसरी नाड़ियों में ना जाए, दूसरे स्थान पर ना जाए, हानि ना हो कुछ शरीर में, वह उससे निकल जाते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? शशक आसन। शशक आसन में कम से कम हमारे गुरुजी बताते हैं 5 मिनट बैठना चाहिए। शशक आसन में हमको 5 मिनट
उसके तुरंत बाद हमारा जो भी जल होता है वह निकल जाता है। यही जल नीति की प्रक्रिया है। और इसको महर्षि जी ने एक अमृत के समान बताई है। जो व्यक्ति इसको करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और यह षष्ठ किरण जितनी भी होती है, धोती नेति वस्ती नौली त्रैटक कपाल भाती, जितनी ये 6 की 6 है, इससे यह एक अमृत के समान है। इससे सिद्धियां प्राप्त होती है। इससे हमारे आंतरिक रोग खत्म होते हैं, अंदर की शुद्धियां होती है, बाह्य शुद्धियां होती है। धन्यवाद। मैं ओम योगी विशाल भारद्वाज। धन्यवाद।